गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। कहाँ सोए हुए हैं आप? कहाँ सोए हुए हैं आप बच्चों? कहाँ सोए हुए? जागो 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 बच्चों, जागो जागो बच्चों, जागो बच्चों। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं एंटीलॉग के बारे में। कैसे आप किसी नंबर का एंटीलॉग फटाफट निकाल सकते हैं, कैसे आप किसी नंबर का एंटीलॉग सेकेंडों में निकाल सकते हैं, इनका मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ बच्चों। तो सेकेंडों में निकालने कैसे आज सकेंगे, इनके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक टेबल बना के रखा हूँ। ये टेबल का फ़ायदा मैं अभी बताऊँगा। यहाँ बहुत सारे खाली है, मैं कुछ एक सैंपल बना के रखा हूँ, इसके बारे में अभी चर्चा हम करेंगे आपके सामने। तो ज़रा प्रेम से देखिए, एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे जैसे एंटीलॉग है और यहाँ एक नंबर लिखा हुआ है 3.075, सॉरी ऐसे नंबर लिखी हुई है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं जो टेबल लिया हूँ उस टेबल के दायरे में आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास टेबल जो है ये मैं अपने से एक अनुभव के हिसाब से एक टेबल बना के रखी है। आप ज़रा प्रेम से देखिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सबसे पहले अंदर वाला नंबर पकड़िए, 3.072 है। तो बच्चों दशमलव के बाद जो लिखी रहती है ना, इधर की डिजिट सब दशमलव के बाद जो लिखी रहती है, इस सब को मंटीसा कहा जाता है। इस सब का नाम होता है क्या? मंटीसा। और इधर जो लिखा हुआ है ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैरेक्टरिस्टिक्स। आप इस सब का मतलब जानते हैं क्या इसका मतलब होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स और एक है मंटीसा। मतलब अभी हम लोग क्लियर करेंगे। ज़रा प्रेम से देखिए बच्चों, कैसे आंसर टेबल देख के आंसर लिखा जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ से ये जो 0 के बाद जो लिखी हुई है उसको देखते। पॉइंट के बाद क्या लिखी हुई है? 072। पॉइंट के बाद क्या लिखी हुई है? 072। तो बच्चों यहाँ से 2 डिजिट ले लो, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट में आपको मिलेगा 0 और 7। अब ऊपर से ज़रा ध्यान से देख के आओ, 07 कहाँ पे? 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07। ये हम लोग का होगी 07। ये जो पॉइंट है ये हम लोग का क्या है? 07। अब 07 जो लाइन है, 07 का ऊपर से आएंगे, 0 वाला लाइन में तो नहीं आना है। कितना में आना है? 07 का 2 वाला लाइन में। ये 0 वाला लाइन है, ये 1 वाला लाइन है, ये 2 वाला लाइन है। बच्चों मान लो कि यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे कि 0.07 का दूसरा लाइन पे जो नंबर लिखिए उसको यहाँ पे पहले लिखो। लिख दिए। लिखने के बाद अब क्या ये जो 0.7 का जो हम देख रहे हैं, 2 के नीचे इसी लाइन में जाना है और ऊपर से नीचे दूसरा यहाँ जो डिजिट लिखा रहेगा उस डिजिट से नीचे आना है। जो रहेगा उसको मैं लिख लिया। अब लिखने के बाद क्या 2 के इधर कोई डिजिट है? नहीं है। नहीं है मतलब और तुमको कुछ नहीं सोचना है, और आपको कुछ नहीं सोचना है। जहाँ तक मतलब 0.7 दूसरा लाइन पे है, जो लिखा हुआ था उसको लिख दिए। आगे अगर कोई डिजिट होता तो फिर दिमाग लगाते, इसमें नहीं है, दिमाग नहीं लगाएंगे। अब बात हो रही है कि दशमलव के पहले क्या लिखा हुआ है, तो दशमलव के पहले 3 लिखा हुआ है। तो बच्चों 3 में 1 बढ़ा दो, 3 में 1 बढ़ा दो। तो 3 में अगर मैं 1 बढ़ा दूँ, 3 में अगर मैं 1 बढ़ा दूँ, 3 में अगर मैं 1 बढ़ा दूँ तो क्या होगी? 3 में अगर हम 1 बढ़ाएंगे, 3 में अगर हम 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगी कितना? 4। कितनी हो जाएगी? 4। अब 4 जो होगी बच्चों प्रेम से देखिएगा, ये जो नंबर है ये नंबर एक्चुअल में इस प्रकार के फॉर्म में रहती है, इस टाइप के फॉर्म में रहती है। अब जब ये 4 वैल्यू आया तो दशमलव को दाहिने तरफ 4 अंक ले जाओ, 1 2 3 4। तो 4 अंक ले जाएंगे तो दशमलव पहुंच जाएगी यहाँ पे। दशमलव जो है वो पहुंच जाएगी कहाँ पे? यहाँ पे। दशमलव पहुंच जाएगी कहाँ पे? यहाँ पे। दशमलव पहुंच जाएगी कहाँ पे? यहाँ पे। दशमलव पहुंच जाएगी कहाँ पे? यहाँ पे। अब ये हो गई मेरा इसका आंसर। मतलब बच्चों इसका आंसर आ गया 3157। अब अगर तुम इसको चाहते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3.157 इंटू 10⁻3। अब मज़ेदार बात देखो यहाँ बच्चों क्या है, ये जो 3 है ये 10⁻3 बन गया, ये जो है ये 10⁻3 बन गया, और इतना का वैल्यू हम लोग देख लिए 2 पे, इतना का वैल्यू देख लिए 2 पे और बैठा दिए।
मज़ेदार बात हुई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक मैं लेता हूँ, जैसे मेरा एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग निकालना है 0.143 पर। अब बच्चों प्रेम से ज़रा ध्यान से देखिए, इनके आगे मैं कोई नंबर भी लगा दे रहा हूँ। नंबर क्या लगा दिए, मैं 2 लगा दिया। अब 2 लगा देंगे तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले हमें ये नंबर को लिख लिए, और नंबर को लिखने के बाद क्या होगा, सबसे पहले हम 0.14 पे जाएंगे। तो 0.14 यहाँ पे है, 0.14 मिल गया। 0.14 में इस लाइन में बहुत सारे नंबर लिखे होंगे, लेकिन कौन वाला लेना है, 4 वाला से नीचे आएंगे। तो 4 वाला से नीचे आने से हमें मिलेगा 1978। अब 0 पॉइंट हम क्या किए, 0.14 का 4 वाला जो ये नंबर है उस लाइन में नीचे आ गए, जो मिला उसको हम लिखे। अब यहाँ पे एक डिजिट है 3। अब क्या करना है बच्चों, इधर एक मीन वैल्यू लिखा होता है टेबल में, मीन वैल्यू। तो 0 1 2 3 वाला लाइन में मान लो यहाँ पे 3 वाला लाइन में मान लो यहाँ पे 4 लिखी हुई है। मान लो ये 0 1 2 3 वाला लाइन में, अच्छा 3 वाला लाइन में यहाँ देखिए 3 है, इसलिए 3 वाला में नीचे आएंगे, यहाँ पे 4 लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे, तो 12 8 9 1 होगा। अब इतना आने के बाद अब ये बच्चों ऊपर वाला क्वेश्चन देख के दिमाग लगाओ कि यहाँ 3 था तो 10 का पावर 3 बना। तो अगर हम इसको लिखें तो मेरा बनेगा क्या, इंटू 10 का पावर 2 बनेगा, और कहाँ दशमलव लगेगा, यहाँ पर लगेगा। तो आंसर बच्चों इसका क्या होगा, आंसर होगा 1.98 इंटू 10 स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो बच्चों ठीक है, नेक्स्ट डे फिर हम लोग मिलते हैं। एंटीलॉग आई होप आपको समझ में आई होगी, नहीं आई होगी फिर कमेंट करें, फिर क्लियरली समझाया जाएगा। नेक्स्ट बाय बाय बच्चों।